नमस्कार साथियों, प्रणाम। गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में निरंतर अग्रसर होंगे। साथियों, जैसा कि कल मैंने बाल सीडीपी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन हमने जान लिए थे, पढ़ लिए होंगे आप सभी लोगों ने। और साथियों, ये 1000 क्वेश्चनों का हमारा टारगेट है। आज हम 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप वीडियो में पूरे बने रहना। यदि क्वालिटी थोड़ी आपको कम लगती है तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन की। तो शुरुआत करते हैं साथियों। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो कौन से मनोवैज्ञानिक थे वो? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। स्किनर, स्किनर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व का विकास की जो महत्वपूर्ण अवस्था है, कौन सी है इनमें से? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा पहला ही, कि जब अधिगम एवं वृद्धि, ये व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। क्योंकि ज़्यादा सीखेगा बच्चा तो उसकी बुद्धि में चेंज होगा और उससे उसका व्यक्तित्व का विकास ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो क्या होगा? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो किसमें होगी? आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है, किसने कहा साथियों? आपको कमेंट में बताना है कि तनाव और क्रोध की अवस्था, ये स्टेटमेंट किसका है और किस अवस्था के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का विकास का परिणाम है। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत बार हो गया है कि जो बालक का विकास है वो किसका परिणाम है। चार ऑप्शन यहाँ पे सटीक दे रखे हैं, आपको राइट ऑप्शन को ही टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, जिससे बालक का विकास प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायुमंडल है या स्मृति है या विप्रेरणा है या समायोजन है। साथियों, आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन ही टिक लगाना है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा, स्नायुमंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या अगला प्रश्न है यहाँ पे। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पे अच्छी लिखावट है या लेखन में स्पष्टता या बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो यहाँ पे जो सटीक ऑप्शन होगा साथियों, आपको चारों ऑप्शन लग रहे होंगे, लेकिन हमको जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है उसी को ढूंढना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, अच्छी लिखावट। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है अच्छी लिखावट। और अच्छी लिखावट होगी तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्टता भी पाई जाएगी और बड़े छोटे भी वो होंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, अब शरीर का जो आकार में वृद्धि होती है किसके कारण? चार ऑप्शन दे रखे हैं साथियों। तो शरीर से रिलेटिव है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक और जो गत्यात्मक विकास है ये शरीर के आकार में वृद्धि से तात्पर्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या अगला प्रश्न है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? पहली जो अवस्था है साथियों उसकी बात हो रही है। तो ये पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो समय होता है उसे ही संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को आपको यहाँ पे ढूंढना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये तो गलत है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती, ये भी गलत है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये सही है। सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते, ये भी गलत है। तो हमें सत्य ऑप्शन को ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लड़की हो या लड़का हो, उसका बुद्धि से कोई भी ज़्यादा संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, परामर्श का उद्देश्य है। देखिए, परामर्श का उद्देश्य क्या होगा? बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों का पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो साथियों, परामर्श के अंतर्गत ये ऑप्शन सारे आ जाते हैं। सटीक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? अब नैतिकता की बात हो रही है यहाँ पे, और उसकी स्थापना के लिए जो सबसे अच्छा मार्ग आपको चुनना है इसमें शिक्षक के लिए। तो शिक्षक क्या करेगा? जो टीचर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग
है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट 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 का विकास। तो जो फ्रोवेल है ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। ऑप्शन के आधार पे देखें हम तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो पद्धति है वो फ्रोवेल की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। जो एक अच्छा अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों के बीच में किस चीज़ को बढ़ावा देगा? तो सटीक देखेंगे हम ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा, सहयोग की भावना। सहयोग की भावना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सहयोग की भावना को ही एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? जो शिक्षक का जो सबसे बड़ा जो एम है, उद्देश्य क्या है? टीचर्स हैं तो टीचर्स, यदि विद्यालय से टीचर्स का घर चलता है, वहीं से उनका जो पूरा वहीं पे जितना भी समय देना है, तो शिक्षक का एक टारगेट होता है कि ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं साथियों, कल को आप शिक्षक बनोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से बच्चों पे फोकस करना, जिससे कि बच्चों का जिनका सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, देखें हम कि डॉट डॉट तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। साथियों जो पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे, कि पहले हम यहाँ पे भर सकते हैं वंशानुक्रम, और यहाँ पे भर सकते हैं हम पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। तो ए, ऑप्शन ए ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डॉट डॉट में शुरुआत हुई। तो भारत जो कंप्यूटर आधारित जो शिक्षा है साथियों, आईटी स्कूली योजना कब शुरू हुई? तो आपको ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा 2004 से। क्वेश्चन को आपको एक दो बार पढ़ना है, आपको सटीक याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान पूछ देगा। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरुआत किया गया? सर्व शिक्षा अभियान, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको याद रखना है 2001 में। 2001 में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 2001। 2001 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि स्त्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डॉट डॉट में निकाला गया था। तो कह रहा है कि स्त्री शिक्षक शिक्षा के लिए, मतलब टीचर शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष में निकाला गया था? तो आपको बताना है साथियों। तो इसका जो सटीक ऑप्शन है 1998, 1998। ऑप्शन नंबर सी ले लो इसे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 1998। 1998 में आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है, तो सटीक है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे कि शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए। यदि शिक्षक को अपने विषय का गहन ज्ञान है तो उसका जो टीचिंग कार्य होगा वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन है 71, शिक्षण निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं शिक्षण यदि टीचिंग में टीएलएम वगैरह वगैरह यूज करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो क्यों करते होंगे? उससे क्या होगा, हम यदि शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाएं तो उससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए ही शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? साथियों यदि हम पेरेंट्स को स्कूल में बुलाते हैं छात्रों की समस्याओं को लेकर, तो यदि वो माता पिता विद्यालय नहीं आते हैं तो शिक्षक का जो एक फ़र्ज़ बनता है वो क्या होगा? शिक्षक का फ़र्ज़ होगा कि ऑप्शन नंबर बी
उनके घर जाकर उनसे मिलना चाहिए। यदि वो नहीं आते हैं तो शिक्षक को उनके घर जाकर के उनसे मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 73। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डॉट डॉट पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना कह रहा है केवल, तो बंटित, समूहित, अंतरालित, ये कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, तो कैसा माना जाता है? पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। साथियों, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए उनकी? यदि कोई छात्र कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अनुशासन में रहता है, तो क्या करनी चाहिए? उसकी प्रशंसा कहाँ करनी चाहिए? एकांत में करनी चाहिए, अलग से करनी चाहिए, या उसको व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए, या लोगों के बीच करनी चाहिए? तो साथियों, ऐसे विद्यार्थियों की जो चर्चाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, लोगों के बीच में करनी चाहिए, जिससे कि वह बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट होगा और अच्छी मेहनत करेगा। अगला क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो देखिए, इस प्रकार के उसमें क्या सिस्टम हो जाता है? तो ग्रेड सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए पहला राइट हो जाएगा, ग्रेड सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का कितना प्रतिशत हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया गया है। अनुसंधान जो कार्य होते हैं साथियों, उसे पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का, यहाँ पे आपको परसेंटेज भरना है। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट हो जाएगा, 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल देख करके और सुन करके हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन, यहाँ पे कठोर जो अनुशासन वाली बात हो रही, तो यहाँ पे क्या होगा? बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा नहीं देता है। यदि हम कक्षा का जो वातावरण है वहाँ पे हम मजबूत जो राइट्स हैं उनको हम यहाँ पे कानून बना देंगे, निश्चय कर देंगे कि आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग टीचिंग पढ़ना है, तो वहाँ पे बढ़ावा नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है 79। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उससे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? साथियों, यदि शिक्षक का कार्य है कि अपने स्कूल के वातावरण में बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, लेकिन उसके साथ साथ यदि कोई अधिकारी उन पर अन्य सा कार्य थोप देते हैं, तो उससे उनकी जो टीचर्स की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? दिन प्रतिदिन घटती ही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? साथियों, जो छात्रों का हमें मूल्यांकन करना है और उसमें सटीक जो विधि है वो कौन सी रहेगी? तो हमें सतत मूल्यांकन करना चाहिए। सतत मूल्यांकन जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए छात्रों के मूल्यांकन के लिए। अगला क्वेश्चन है 81। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करता हो? एक आदर्श जीवन जीता हो, सही है, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, सही बात है, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ये सभी जब कार्य शिक्षक समाज में करता है तो उससे ज़रूर ही शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? अधिगम की साथियों, समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? अधिगम माने जो लर्निंग है, सीखना। तो साथियों, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सटीक ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि अधिगम की सबसे उचित परिभाषा आप किसे मानेंगे? अधिगम समस्याएं हल करना, या विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? तो हुनर ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा, खुद करके। अगला क्वेश्चन है साथियों,
वर्णमाला की पहचान डॉट डॉट वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। वर्णमाला की बात हो रही साथियों, तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 3 वर्ष की अवस्था में, जब 3 वर्ष हो जाते हैं बच्चे को तो वर्णमाला की पहचान करने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है 85। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने क्या जाने। ऑप्शन सटीक देखें हम यहाँ पे, तो क्या ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे आप चेक करिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि विद्यार्थी के सभी पक्षों को उन्हें जानना पड़ेगा, तभी जाकर के विद्यार्थियों का सामाजिक विकास ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 86। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स या समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है, किसे रखेगा। आइडेंटिकल जो एलिमेंट्स शब्द है, समान तत्व किससे गहन संबंध रखेगा। ऑप्शन में देखें हम, सहयोगियों से ईर्षा करेगा, ये नहीं करेगा। समान परीक्षा, ये भी नहीं है। समूह निर्देशन, ये भी नहीं है। बल्कि अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी, अधिगम का स्थानांतरण, ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स इससे संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है 87। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है साथियों। स्फूर्ति की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। सबसे ज़्यादा स्फूर्ति की जो अवस्था होती है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा। तो साथियों किसने कहा होगा ये परिभाषा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रास। रास कहते हैं कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो रास आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है। संवेदना, अब देखिए साथियों, संवेदना का जो संबंध होता है वो मस्तिष्क से होता है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है किससे रिलेटिव हो जाएगा। 4 ऑप्शन है संवेदना, तो ये मस्तिष्क से, तो ऑप्शन नंबर 1 पहला हो जाएगा, मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से रिलेटिव है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मानव विकास के संबंध में कह रहा है विकास पूर्वानुमेयी होता है, ये सत्य है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सत्य है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी सटीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत कह रहा है यहाँ पे कि विकास रेखीय होता है, ये सही नहीं है, बल्कि विकास वर्तुलाकार गति में होता है, ये सही है। विकास रेखीय नहीं होता है, विकास रेखीय होता कह रहा साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखें कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। साथियों इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसमें ऑप्शन एक ही था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। पहला स्नायुमंडल, ये सही है। मांसपेशियों में वृद्धि, ये भी राइट है। एंडोक्राइन जो ग्रंथियाँ हैं वो भी सही है। उपरोक्त सभी जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा सभी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। वंशानुक्रम से रिलेटिव नहीं है, समानता है, विभिन्नता है, प्रत्यागमन है, अभिप्रेरणा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है। वंशानुक्रम का निकाय नहीं है कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अभिप्रेरणा। देखिए अभिप्रेरणा का वंशानुक्रम से कोई संबंध नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या पर अगला प्रश्न है, बहुत बार पढ़ा दिया गया है क्वेश्चन साथियों, आपको याद हो गया होगा जिन लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो में क्लास करी है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है साथियों। मूरे का है, एडलर का है, क्रो एंड क्रो का है, या जेबी वाटसन का है। आपको थोड़ी बहुत याद आ रहा होगा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किसने कहा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पर अगला प्रश्न है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता, मिथ्या माने होता है झूठ, मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है साथियों। जब बालक बाल्यावस्था के समय में होता है तो उस समय बच्चा ज़्यादा झूठ वगैरह वगैरह भी बोलने लग जाता है, इसे गिरोह की अवस्था भी कहते हैं, इसे गैंग की अवस्था भी कहते हैं। तो कह रहा है कि मिथ्या पक्वता का समय कौन सा काल है, तो सटीक ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है साथियों, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है और क्या विशेषताएं हैं, पहले हम जान लेते हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, ये सटीक है। दूसरों पर निर्भरता होती है, ये भी सही है। मानसिक विकास में तीव्रता होती है, ये भी सही है साथियों। नहीं कह रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि नैतिकता का होना।
देखिए बच्चा शैशवावस्था की उम्र में उसे ये नहीं रहता कि मुझे नैतिकता में रहनी चाहिए या मुझे आदर्श आदर्श ग्रहण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, नहीं है कह रहा। अगला क्वेश्चन है साथियों 96, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है कह रहा है। पहला देखिए हम, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये सही है। बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। देखिए जैसा छोटा बच्चा होता है वो दूसरों को देख के वैसे ही नकल करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है चिंतन प्रक्रिया। देखिए साथियों बच्चा छोटा होता है उस समय उसको चिंता करने की जो प्रक्रिया है वो चिंतन प्रक्रिया उसमें डेवलप हो ही नहीं सकती। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखें हम, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन धीमी धीमी गति से होता है। तो 4 ऑप्शन है साथियों, यहाँ पे ताली में चाबी लग जाएगा, लॉक हो जाएगा तो तभी तो धीमी धीमी तरीके से खुलेगा। तो मैंने कहा था सतत और धीमी धीमी करके लॉक, लॉक याद रखना, हर लॉक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, बिग व हेड ने कहा। तो कौन सी अवस्था है साथियों, वो थी ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। बिग व हेड कहते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आज का 99 वाला क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है कह रहा। साथियों ऑप्शन नंबर पहला है निरंतरता, ये मानव विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी है अनुक्रमिकता, ये मानव विकास का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भी मानव विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी कहें तो प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। साथियों आज का आखिरी क्वेश्चन है 100। हमने कल वाली वीडियो में 50 तक के क्वेश्चन जाने और इसमें आइए सेकंड सेट है हमारा 100 तक के। यहाँ पे लिखा है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। साथियों पहला ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। साथियों आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए कि निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सटीक ऑप्शन आपको बताना है, कमेंट करना है और इसका आंसर मैं कल अगली वीडियो में दूंगा। कल जो क्वेश्चन होंगे 101 से लेकर 150 तक के। साथियों आपको इसी तरह के 1000 क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये कहीं ना कहीं आपको शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट फर्स्ट है LT पेपर में उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।